हेलो एवरीवन, राधे राधे जी सबको। पहले तो मेरी प्यारी प्यारे से दोस्तों को, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को, और आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी मेरे चैनल होम की निशा में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है निशा। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा था सुबह 8:15 बजे से, और मैं रोज़ाना अपने मॉर्निंग टाइम पे उठ गई थी 4 बजे। और 4 बजे उठने के बाद जो मेरे घर के बहुत सारे काम थे, मैंने आधे से ज़्यादा ख़त्म कर लिए हैं। जो कि देखिए जी, एक तो सुबह उठ के मैं जो वो करती हूँ पूजा पाठ, तो सुबह जल्दी इतनी होती है मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती। हाँ, अगर टाइम मिला तो संडे को मैं वीडियो शूट कर लूँगी मॉर्निंग में उठने का। तो पूजा पाठ वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी पार्क, और उससे पहले मैं सब्जी और आटा रेडी कर गई थी। तो आज फली आलू की सब्ज़ी बनानी थी, रात को ही पहले ही डिसाइड हो गया था, क्योंकि जब एक दिन पहले ही सारी चीज़ें हमारी डिसाइड हो जाती हैं तो काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो जी वही रात को ये डिसाइड कर लिया था कि फली आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को ग्रीन, तो वही बस रात को डिसाइड हो गया था। सब्ज़ी मैंने फिर काट के रख दी थी दोनों चीज़ें, और बस। तो जी जब ऐसे ही सब्ज़ी वगैरह हम रात को कट करके रख देते हैं तो सुबह देखो, एक तो टाइम कम होता है, और मेरे पास तो वैसे भी बहुत कम होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं सब्ज़ी सुबह चॉप करने लगी, कट करने लगी, तो मैं अपने लिए पाक के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो बस इसी वजह से सिर्फ अपने शरीर के लिए ये चीज़ें देख कर के मेरे को थोड़ा सा टाइम अपने लिए, बॉडी के लिए निकालना चाहिए, और सबको निकालना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर एक हाउसवाइफ को अपने ऊपर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हम हमारी बॉडी ठीक रहे, हमारे ये स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तभी हम घर का और घर वालों का सबका ध्यान रख पाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम ही ठीक नहीं होंगे तो हम कैसे अपने घर वालों का या किसी का हम ध्यान रख पाएंगे। तो जी वो सब्जी आटा वगैरह कर गई थी, और सब्जी बना भी ली थी। हाँ, सुबह 5 बजे तक मेरी सब्जी रेडी हो गई थी, आटा भी हो गया था, और इतने में मैंने कान्हा का स्नान वगैरह करवा दिया था। हाँ, मेरा भोग लगाना रह गया था अंगारी पे, तो वो मैंने मंदिर पार्क से आकर ही लगाया है। तो चलिए, ये तो हो गया मेरा मॉर्निंग का काम। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी घोल रखी थी। कल ही मैंने आपको बताया था, मैंने वीडियो शेयर करा भी था शायद, कि मेहंदी घोली थी, और मेहंदी में मैंने क्या क्या डाला था वो भी बताया था। तो बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे थे, तो देखिए अपने आप से लगानी पड़ती है, तो ब्रश वगैरह का यूज़ नहीं कर पाती मैं, और अपने आप से ना फिर ब्रश से सही से लगती भी नहीं है, और ऐसे हाथ से लगाने से बहुत जल्दी भी लग जाती है। और मेरे को ठीक लगती है कि हाँ लग गई है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि अपने आप से जो काम हो जाते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे दोनों बच्चे आज स्कूल चले गए हैं, उनको टिफ़िन वगैरह पैक करके दे दिया था, और फिर मैं लगी थी चाय पीने में, और चाय पीने के बाद फिर मैं लगी हूँ काम में। तो क्योंकि सुबह से उठे उठे थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी करा था, आधा घंटे के करीब मैं लेट गई थी। और यहाँ पे देखिए अभी गर्मी ना ज़्यादा स्टार्ट भी नहीं हुई है, और मेहंदी हल्की हल्की सी मेरी बहने लग गई है। और जब इस तरह से मेहंदी बहती है ना तो बहुत ही गंदा लगता है अपने आप को, कि मतलब मुंह की हालत क्या हो जाती है ना, मैं आपको बता क्या दिखा ही सकती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी तो ये इतनी टपक भी नहीं रही, और आज देखिए क्या कांड हुआ है। ये क्या हुआ है कि मशीन में मम्मी की नई साड़ी घूम गई थी, और धोई तो मतलब सेकेंड लॉट में थी, और मुझे पता नहीं था ये इतना कलर छोड़ देगी। तो सारे जितने भी वाइट कपड़े थे या लाइट कलर के थे, सबका कलर ग्रीन हो गया है। तो जी अब देखिए कितने दिन में इन कपड़ों पे से ये रंग उतरेगा। मेरी तो वाट लग गई है सब चीज़ें से। तो कई बार ऐसे छोटी छोटी सी मिस्टेक हम लोगों से हो जाती हैं, और पता नहीं मेरे को ध्यान कैसे नहीं रहा कि इस वाली साड़ी में से रंग निकलता है। मैंने शायद ये फर्स्ट टाइम धुली थी ना जब, तो निकला था, तब मैंने सोचा चलो एक बार निकल गया, अब नहीं निकलेगा। बट अब सेकेंड टाइम धुली है तो अब तो और भी ज़्यादा निकला था। तो कभी कभी छोटी छोटी सी गलतियां ये हमारे से हो जाती हैं, जो इतना बड़ा रूप ले लेती हैं हमारे। एक जरा सी मिस्टेक का अगर मैं बाद में डाल देती तो शायद ये मेरे कपड़े ख़राब ना होते। तो चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब लगी हूँ मैं घर के और बाकी कामों में। तो आज मेरे को घी निकालना था, और घी आप देख सकते हैं पूरा निकल गया था, क्योंकि जब मैं चाय पीने बैठी थी तो तभी मैंने घी रख दिया था। और आप मेरे देख सकते हैं मेहंदी कहाँ कहाँ लग गई थी, ये ना टपक रही थी, और मैं बार बार पोंछ रही थी। तो भी मैं ना एक ऐसा करूँगी, कुछ टॉवल वगैरह ले लूँगी या चुन्नी ले लूँगी, फिर इसके बाद ये नहीं टपकेगी। तो जी हाँ, घी भी निकल गया है, और घी को मैं ठंडा होने के बाद इसको साफ़ कंटेनर में पलटूंगी, क्योंकि गरम गरम घी हमें किसी भी कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ख़राब होने का भी डर रहता है, और डिब्बा भी पिघल जाएगा, खासकर प्लास्टिक का। और इसके अपोजिट आप जब भी कोई भी डिब्बा यूज़ करें तो डिब्बे हमारे पुराने धुले हुए रखे होते हैं, एक बार उसमें कॉटन का कपड़ा हमें ज़रूर मार लेना चाहिए, क्योंकि कई बार डिब्बों के अंदर मॉइस्चराइज़र घुस जाता है, जो कि चीज़ों को हमारे ख़राब कर देगा।
तो बस इसीलिए। और आज किचन का काम देखिए, सुबह ही सब्जी आटा हो रखा है, तो बस फिर आज मैं लग गई थी चाय वाय पीने के बाद काम में, घर के काम में। तो यहाँ पे पहले आई हूँ ड्राइंग रूम में, क्योंकि ड्राइंग रूम की हालत आप देख सकते हैं, रोज़ आना ही अब तो ये क्लीन हो रहा है, क्योंकि कार्तिक इस रूम में पड़ता है। और ये मेरी मेहंदी मुझे आज बहुत दुखी कर रही थी, और फिर मैं इसी वजह से ना ये मेहंदी वहंदी मैं अवॉइड करती हूँ। मैं कलर लगा लेती हूँ ना, तो वो ज़्यादा सही रहता है, और वो बहता भी नहीं है। तो बट मेहंदी का एक अपना ही फ़ायदा होता है। तो मैंने मेहंदी लगा ली है, और अब यहाँ देख सकते हैं मैं पूरे रूम में ना साथ के साथ डस्टिंग भी की है, और झाड़ू भी अभी लगे हाथ में लगा ही लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है कि मैं जिस भी रूम की सफाई करती हूँ तो एक एक चीज़ कोने कोने में से उठा उठा कर पूरे ढंग से झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, तो अपने काम आसान हो जाते हैं। अच्छा, जब हम सारी चीज़ें अपने माइंड में लेकर चलते हैं कि हमारा खाना वगैरह आज हमें बनाना नहीं है, तो देखो बहुत ना एक ऐसा लगता है कि बहुत फ्री फ्री सा है काम। अब मेरे को बस क्लीनिंग करनी है, क्योंकि कपड़े भी मैं धोए आई हूँ, और इस तरह से काम करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे सब चीज़ें मेरी एक मेंटेन उसमें रहती है कि भाई मेरे को अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो अपने माइंड में जब हम सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि इसके बाद ये काम ख़त्म करना है, इसके बाद ये काम ख़त्म करना है, तो हमारे काम बहुत ही जल्दी होते हैं, और ज़्यादा हमें मतलब कि काम के लिए ना ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं करना पड़ता, और अपना टाइम हमारा और दूसरे काम के लिए यूज़ में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तो यहाँ टेबल पे कुछ लगा हुआ रह गया था, तो मैं ना साथ के साथ इस टेबल को भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कल इवनिंग में बच्चों ने डिनर इसी रूम में करा था, ड्राइंग रूम में ही करा था। वैसे बच्चे अपने रूम में ही करते हैं ज़्यादातर, बट कल कार्तिक इधर बैठा हुआ था, जब बड़े वाला करता है तो छोटे वाले को भी लगता है कि चलो मैं भी इसी रूम में कर लेता हूँ। तो कल दोनों ने डिनर इधर करा था, तो कुछ भी खाने का जैसे खाते हैं तो कुछ ना कुछ टेबल पे गिर जाता है, वही चीज़ें मैं साथ के साथ पोंछ रही थी। और सोफ़े के कवर वगैरह को भी जब हम झाड़ वाड़ के सही से कर देते हैं तो अच्छा लगता है रूम। मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि बस घर मेरा अब साफ़ हो गया है, अब जल्दी से झाड़ू लगानी है और साथ के साथ पोछा लगाते हुए चलना है। हाँ जी, तो अब एक एक रूम करके मैं क्लीनिंग करती चलूँगी। तो अब मेरी बारी आती है ड्राइंग रूम की। तो अब मैं सबसे पहले ड्राइंग रूम तो मैंने कर लिया था, अब आती है बेडरूम की। और ये दोनों ही बेडरूम, एक बच्चों का रूम है और एक मेरा है। तो सबसे पहले बच्चों का रूम ही क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे बेडशीट वगैरह इनकी सबसे पहले बिछाऊँगी, और रोज़ाना की तरह जब बेडशीट बिछ जाती है, ढंग से हो जाता है ना पिलो वगैरह रख के, तो बहुत ही एक सुकून सा मिलता है कि अब जाके कमरा बिल्कुल सही लग रहा है ना। ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी, जब हम चादर वगैरह को सही से कर लेते हैं, चाहे इसके बाद झाड़ू भी ना लगे, उसके बाद हमें हमारा घर बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे सारे रूम्स में झाड़ू वगैरह लग गई थी, तो अभी पोछे का काम रह रहा है। तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना ये जो घी वगैरह के जितने भी बर्तन हुए हैं मैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ लगे हाथ। तो जी खाना तो वैसे रेडी है, सब्जी आटा हो रखा है, बट ये चाय वगैरह के जो बर्तन हो रहे हैं इनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये सुबह से तीसरे राउंड के बर्तन थे, क्योंकि बर्तन साफ़ करने का मेरा यही फंडा है कि मैं जितनी बार भी किचन में आती हूँ तो मेरे को ये लगता है कि मैं किचन में एक भी बार बर्तन होने ही ना दूँ, क्योंकि जब साफ़ सुथरी किचन आप लोगों को दिखती है ना कि ये ऐसे होती नहीं है, क्योंकि करनी पड़ती है। तो बस आलस को त्यागना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। और जब हम ये छोटी छोटी सी चीज़ें अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं
तो हमें काम बिल्कुल भी भारी नहीं लगते, और बल्कि इसके अपोजिट हमें काम अच्छे लगते हैं कि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा सा दिखता है जब भी हम किचन में आते हैं। तो यहाँ पे ना आज जो मैंने मेहंदी लगाई थी वो लोहे की कढ़ाई में लगाई थी, तो इससे मेहंदी घोलने का एक ये फ़ायदा होता है कि कढ़ाई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। तो चलिए अब बारी आ जाती है रूम की, और उधर मैंने किचन भी पूरा साफ़ कर दिया था, काउंटर टॉप वगैरह अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया था। तो अब ये बस यहाँ पे कंबल वगैरह को तय कर लूँगी और जल्दी से ये अपना बेड भी बना लूँगी, क्योंकि इसके बाद मेरे को लगानी है झाड़ू पूरे घर में। और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद घर आप देख ही सकते हैं इतना अच्छा लगता है बिल्कुल कि अब कोई इस घर को गंदा ही ना करे। तो आज मैं सोच रही थी इस रूम की बेडशीट भी चेंज करूं, बट फिर वही जो ट्रेजेडी हुई है कि मशीन में कलर वाला पानी हो गया है, और मैं कोई भी कपड़ा अब उसमें डालने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती। तो मेरे को अभी इन बेडशीटों से प्यार है, कहीं इन पे भी रंग चढ़ जाए, तो इसी वजह से फिर मैंने आज अपने रूम की बेडशीट को नहीं धोया। और यहाँ पे जब ये मेहंदी बह रही थी फिर मैंने दुपट्टा ले लिया सिर पे, और दुपट्टा ऐसे लेने से ना तो क्या होता है मेहंदी बहती हुई रुक जाती है, और फिर थोड़ा सा ये भी रहता है कि चलो आज सिर पे चुन्नी ले ली। आप लोग भी देख रहे होंगे कि बिल्कुल आज तो घरेलू वाली लुक आ रही है, बिल्कुल बहुरानी वाली, और इस मेहंदी को छुपाने के लिए ये चुन्नी ली गई है। और चलिए अब जल्दी से झाड़ू लगा देते हैं, और बेडशीट तो बेड बन ही चुका है, पूरा घर मेरा हो गया है, मैक्सिमम झाड़ू वगैरह लग गई है और डस्टिंग भी हो गई है। जब मैं इस तरह से सारी रूम्स वगैरह अपनी सेटअप कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मेरा क्या काम रहता है कि बस मुझे पोछा पोछा लगाना है, और पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं अपना हेयर वॉश करूँगी और बालकनी साफ़ करनी है। और अभी हेयर वॉश करने के बाद कल भी एक बार और मेहंदी लगानी है, तो 2 बार लगाने के बाद ही मेरे बालों में कलर चढ़ेगा, और बहुत ज़्यादा बाल मेरे वाइट हो गए थे। तो बस अब बूढ़ी हो गई हूँ और बुढ़ापा छुपाना ही पड़ेगा ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो समय बीत रहा है और टाइम ऐसे लगता है कि अभी बस कुछ ही साल हुए हैं शादी को, और टाइम अपनी तेज़ गति से भाग रहा है, और उम्र का भी हमें पता नहीं चल रहा कितनी जल्दी हमारी एज हो रही है। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा घर का हो गया है, झाड़ू वगैरह लग गई है। तो जी यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और बस अब हॉल में भी पूरे झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि सिर्फ हॉल ही बचा था और पूरे घर में झाड़ू लग ही चुकी थी। तो कल एक और नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो बाय बाय एंड टेक केयर। तो जी जब पूरे घर की जब ये झाड़ू वगैरह का काम हो जाता है तो बस यहाँ पे रह गया है हॉल, और अब हॉल को भी ना मैं बिल्कुल ठीक कर दूँगी। और आप देख सकते हैं मैं रात को घर मेरा इतना बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, और मॉर्निंग में घर की क्या हालत हो जाती है ये मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। जब बाहर का ये मतलब बेड वगैरह है ये भी बिल्कुल खराब मतलब गंदा हो जाता है, तो मैं इसको भी अभी साथ के साथ बेडशीट वगैरह ठीक कर लूँगी। तो पूरा घर इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को उठा धरी करके रखने में बहुत अच्छा लगता है, और घर फैला हुआ तो बहुत ही गंदा लगता है, क्योंकि जब बच्चे सुबह स्कूल जा रहे थे ना तो किसी ने कुछ कहीं फेंक दिया था, किसी ने कुछ कहीं फेंक दिया था, तो बस इन्हीं सब चीज़ों को उठाने में इतना टाइम लग गया मेरे को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा घर मेरा हो चुका है साफ़। अब बस जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी और ये वाला कूड़ा सारा यहीं के यहीं मैं उठा लूँगी, क्योंकि बैल्कनी में ले जाने से ना फिर वही रहता है कि वहाँ कूड़ा वहाँ पे भी फिर उठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बस सारा कूड़ा उठा के और कर देते हैं इस वीडियो का एंड। तो हैप्पी नवरात्रि ऑल फ्रेंड्स। तो बाय बाय जी।